आज अपन बात करते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में। और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता क्या है, तो सिंपल सा एक चीज समझिएगा कि ये हाइड्रोजन डेफिशिएंसी का इंडेक्स है। क्या है ये? हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। मतलब आपको कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, उसके अंदर हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है। लेकिन अपन हाउ टू डिफाइन डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी की बात करें बेटा, तो ये किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होती है? एल्केन। इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डेफिशिएंट फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग एल्केन। तो करस्पॉन्डिंग एल्केन के अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है बेटा, तो यही आपके पास में क्या होता है? डीओयू को रिप्रेजेंट करता है। अगर अपन बात करें बेटा, डीओयू जो है अपना क्या क्या चीज अपने को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको इंफॉर्मेशन देता है बेटा डबल बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? डबल बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये आपको इंफॉर्मेशन देता है बेटा डबल बॉन्ड का मतलब मेरा ये है, इसको ऐसे समझिएगा कि ये आपको बताता है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं। ये आपको बताता है बेटा रिंग, इन दोनों के बारे में कि जो आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिलती है बेटा, वो किससे मिलती है? मेरी डीओयू से मिलती है। ओके, अगर अपन बात करें बेटा कि मेरे पास में मुझे कैसे पता चलेगा कि कितना डीओयू है, तो सिंपल सा एक चीज देखेगा, जो भी कंपाउंड में डीओयू निकालना है उसको कंपेयर करते हैं बेटा एल्केन के साथ में। किसके साथ में? एल्केन भी कौन सा? जो भी आपको कंपाउंड दे रखा है उसका करस्पॉन्डिंग एल्केन बेटा, करस्पॉन्डिंग एल्केन। अब इस करस्पॉन्डिंग एल्केन से मतलब क्या है? सिंपल सा मेरा मतलब है कि जो आपको कंपाउंड दे रखा है उसका CnH2n+2 वाला फॉर्मूला ढूंढ लो और उस फॉर्मूले से कंपेयर करो कि कितने हाइड्रोजन डेफिशिएंट है, तो वही आपका क्या हो जाएगा बेटा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या दे रखा है? C2H4 दे रखा है। ये मेरा अगर देखने में बात करें तो ये मेरा क्या है बेटा? एल्कीन है। क्या है? एल्कीन है। अगर इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन की बात करें तो क्या होगा? C2H6 होगा बेटा। क्या होगा? C2H6। तो यहां पर कितने हाइड्रोजन का चेंज है बेटा? अगर मुझे करस्पॉन्डिंग एल्केन, इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन ही होगा, तो यहां पर डेल्टा ऑफ H की बात कितनी है बेटा? 2 है। इसका मतलब आपके पास में डीओयू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? डेल्टा ऑफ H/2। क्या वैल्यू हो जाएगी? डेल्टा ऑफ H/2। तो 2/2 मतलब यहां पे डीओयू कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर यहां पर एल्कीन की बात करें तो एल्कीन ऐसा होगा बेटा, ये कंपाउंड होगा आपका। इसके अंदर क्या है? पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड है बेटा? एक पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है? एक पाई बॉन्ड है। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं बेटा। मैंने एक एग्जांपल ले लिया बेटा, ये वाला। अब इसका अगर मैं फॉर्मूला बात करूं बेटा, ये कार्बन 1 2 3 4 5, मेरे पास में इसमें कार्बन है बेटा 5। ओके, और अगर मैं इसमें हाइड्रोजन की बात करूं, यहां पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहां पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहां पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहां पे 2 हाइड्रोजन होंगे और यहां पे 2 हाइड्रोजन होंगे। इसका मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 10। लेकिन जब कार्बन 5 है बेटा, तो आपके पास में एल्कीन कौन सा बनता है? H12। क्या बनता है? C5H12। अगर ऐसा है तो मेरे पास में डेल्टा H फिर से कितना हो गया बेटा? 2। और डीओयू की वैल्यू कितनी हो गई है? मेरे पास में 1 हो गई। कितनी हो गई है बेटा? डीओयू की वैल्यू 1 हो गई है। अब यहां से मुझे ये समझ में आया, अगर रिंग प्रेजेंट है बेटा तो डीओयू क्या होगा? मेरा 1 होगा। तो सिंपल सा एक दो चीजें ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास में रिंग प्रेजेंट है तो डीओयू क्या होगा बेटा? 1। और अगर आपके पास में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो आपका डीओयू क्या होगा बेटा? 1। चलिए सर, ये तो हमें समझ में आता है। तो नेक्स्ट चीज पे अपन एक बात करें बेटा, सिंपल सा बात देखिए, अनसैचुरेटेड कोई कंपाउंड है, उसमें कितने हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन नहीं, कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं और वो क्या बना दे रहा है? सैचुरेटेड कंपाउंड। तो जो ये x है बेटा, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? DOU। x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा? DOU के बराबर हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं बेटा मोनोवैलेंट में DOU निकालना। किसमें निकालना? मोनोवैलेंट में DOU निकालना। मोनोवैलेंट का मतलब क्या है? अगर अपन बात करें बेटा, मेरे को एक एग्जांपल दे रखा है C5H11Cl। जब भी आपको मोनोवैलेंट से बेटा, हर जगह पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा, तुम्हारा कहीं पे एप्लीकेबल कर लीजिए कि जब भी आपको मोनोवैलेंट से नंबर ऑफ डीओयू को निकालना है, तो आप सिंपल सा जो आपका मोनोवैलेंट है बेटा, उसको किस में चेंज कर दीजिए? हाइड्रोजन में चेंज कर दीजिए। किस में चेंज कर दीजिए बेटा? हाइड्रोजन में। अब आपका कंपाउंड देखिए, तो आपका कंपाउंड बन गया C5H12। अब इसको कंपेयर करिए बेटा किसके साथ में? करस्पॉन्डिंग एल्केन के साथ में, और करस्पॉन्डिंग एल्केन में यही बनेगा। इसका मतलब यहां पर डेल्टा H की वैल्यू कितनी है बेटा? 0 है, तो डीओयू भी क्या होगा बेटा? 0 होगा। लेकिन यही आपका ये एग्जांपल होता है बेटा, क्या? C5H9Cl। अब क्या करेंगे आप? करस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट करिए बेटा C5H10, मतलब करस्पॉन्डिंग एल्केन में नहीं, यहां से इस Cl को रिप्लेस करिए और यहां पे क्या कर दीजिए बेटा? हाइड्रोजन। आपका ये कंपाउंड, यही तो बोला था, मोनोवैलेंट को चेंज कर दो हाइड्रोजन से, तो आपका कंपाउंड ये बन गया बेटा। और इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन क्या हो जाएगा? ये वाला बेटा। डेल्टा H की वैल्यू कितनी है बेटा? 2। डीओयू क्या हो गया बेटा? 1 हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट पे मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट आपके पास में क्या बेटा? बायवैलेंट एटम प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, मोनोवैलेंट के केस में मोनोवैलेंट कौन कौन से हैं? मोनोवैलेंट बेटा मेरे पास में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, OH हो गया, एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्या बेटा? मोनोवैलेंट है। यहाँ पर आपके पास में ये अगर अपन बात करें OH को ना कंसीडर करते हुए, यहां तक जो आपके पास में कंपाउंड है बेटा, ये तीनों के तीनों कैसे हैं? मोनोवैलेंट है आपके पास में। वही अगर आपको बात करें बेटा यहाँ पर बायवैलेंट के बारे में,
जब आपके पास में बेटा बाई वैलेंट एटम प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, बाई वैलेंट। तो बेसिकली देखिए बेटा मैंने क्या ले लिया, C5H11H12O, आपको क्या दे रखा है, बाई वैलेंट एटम दे रखा है C5H12O। मुझे पता है कि मेरा जो ऑक्सीजन है वो बाई वैलेंट है, तो जब भी बेटा आपको बाई वैलेंट एटम दे रखा हो उसको रिमूव कर दीजिए, उसको क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, और जो आपको कंपाउंड मिला है उसको कंपेयर करिए करस्पॉन्डिंग एल्केन से। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बात करें, इसको ऑक्सीजन को रिमूव करूंगा बेटा, मेरा कंपाउंड बना C5H12। अब इसको मैं कंपेयर करता हूं करस्पॉन्डिंग एल्केन से, तो करस्पॉन्डिंग एल्केन भी यही बन रहा है, डेल्टा H 0, DOU की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0। लेकिन मैंने एक और एग्जांपल लिया बेटा, मैंने एग्जांपल ले लिया C2H5O2, C2H5O2। अगर अब मैं यहां पर बात करूं बेटा, अगर अब मैं यहां पर बात करूं तो मेरे पास में यहां पर बेटा C5H2O2 दे रखा है, सॉरी इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करने दीजिए, मैंने एग्जांपल लिया C2 ले लिया बेटा, हाइड्रोजन मैंने कितने ले लिए, 4 और O2। अगर अब मैं इसको क्या निकालना है मुझे बेटा, इसमें DOU निकालना है, चाहे कितने भी मोनोवेलेंट हो हटा दीजिए, करस्पॉन्डिंग एल्केन, करस्पॉन्डिंग कंपाउंड ये बन गया बेटा। अब इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन निकालिए तो एल्केन क्या बनेगा बेटा, C2H6। तो इसका मतलब डेल्टा ऑफ H कितना आया बेटा, यहां से 2 आया, तो DOU की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 1 हो गई। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि यहां पर या तो डबल बॉन्ड होगा या क्या होगी, रिंग। अब 2 एटम से रिंग नहीं बन सकती, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। समझ में आ गई आपको बात। अपन बात करते हैं ट्राइवेलेंट के बारे में। तो ट्राइवेलेंट एटम्स कैन बी नेग्लेक्ट विद द सेम नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, मतलब जो ट्राइवेलेंट एटम होंगे बेटा इनको आप क्या कर दो, सेम नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम से क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्या दे रखा है बेटा, मुझे एक एग्जांपल दे रखा है कि मुझे C3H9N दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, C3H9N दे रखा है। तो आप क्या करिए, जितने नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट दे रखे हैं बेटा उसको सेम नंबर ऑफ मोनोवेलेंट से क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है, क्या करना, नेग्लेक्ट करना है। मतलब आपके पास में जितने नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट दे रखे हैं बेटा उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको या मोनोवेलेंट आपको क्या कर देने हैं, नेग्लेक्ट कर देने हैं। तो आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा बेटा, नेग्लेक्ट करने के बाद में C3H8 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, C3H8। अब इसको करस्पॉन्डिंग एल्केन के साथ में कंपेयर करिए बेटा, तो आपका करस्पॉन्डिंग एल्केन क्या है, यही है। इसका मतलब डेल्टा ऑफ H क्या है बेटा, यहाँ पे 0, और DOU की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। लेकिन इसी चीज में एक और एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, और मैंने एग्जाम्पल ले लिया CH3CN, मतलब मेरा फॉर्मूला क्या है, C2H3N है बेटा, C2H3N। अब यहां पर मुझे क्या निकालना है बेटा, DOU निकालना है। तो अगर मुझे यहां पर DOU निकालना है तो बेटा मैं क्या करूंगा, C2H, देखिए आपको क्या बोला गया था, जितने नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट हो उतने ही हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए, मोनोवेलेंट को रिमूव कर दीजिए। तो यहां से आपने हाइड्रोजन रिमूव करा और आपका फॉर्मूला बन गया C2H2। अगर इसके करस्पॉन्डिंग मुझे एल्केन निकालना हो बेटा तो क्या निकालूंगा, C2H6 बनता है, डेल्टा ऑफ H की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई, कितनी आ गई है, 4। तो मेरे पास में DOU की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई, कितनी आ गई, 2 आ गई। बोलो कोई डाउट है क्या यहां तक, चलिए नहीं ऐसा डाउट यहां तक, आगे बात करिए। आगे अपन बात करें तो अब अपन कुछ एग्जांपल के साथ में डील करेंगे बेटा। तो अपने को सिंपल सा एक कंक्लूजन की बात करें तो सिंपल सा एक कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अगर आपके पास में रिंग होगी तो DOU 1 होगा, अगर आपके पास में डबल बॉन्ड होगा या फिर पाई बॉन्ड होगा तो DOU क्या होगा बेटा, 1 होगा। सिंपल सा एक चीज ध्यान रखिएगा। इसी पे बेस पे अपन कुछ एग्जांपल्स को सोल्व करते हैं बेटा। तो अपना आज का जो पहला एग्जांपल है वो ये वाला बेटा, देखिएगा नंबर ऑफ रिंग कितना है, 1 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई है। उसके अलावा कहीं पे डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है। तो आपका DOU क्या हो गया बेटा, 2 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। अब बेटा नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 2, मतलब पाई बॉन्ड कितने हो गए बेटा, 2 हो गए। पाई बॉन्ड कितने हैं मेरे पास में, यहाँ पे 2 है। अगर अपन यहाँ पर बात करें बेटा रिंग के बारे में तो कितनी रिंग हो गई है मेरे पास में, 2। रिंग भी कितनी हो गई है बेटा, 2 हो गई है। तो मेरे पास में टोटल DOU क्या आ जाए, DOU की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे 4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 4। चलिए बेटा इस वाले एग्जांपल की बात करते हैं। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं बेटा तो मेरे पास में ये रिंग हो गई, एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक पाई बॉन्ड ये रहा, मतलब मेरे पास में एक तो रिंग है बेटा और 2 पाई बॉन्ड है। तो टोटल आपके पास में DOU की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई है, कितनी आ गई है, 3 आ गई है। चलिए बेटा यहाँ पे बात करते हैं, 1 2 3 4, मतलब मेरे पास में रिंग कितनी है बेटा, इसमें 4 है। और आपके पास में पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा, पाई बॉन्ड बेटा 1 2 3 4 5 6, आपके पास में 6 है। तो यहाँ पे DOU की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 10 हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए बेटा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको ये दे रखा है CH3COOH, 2 मेथड से बताएंगे। पहला बेटा आप क्या करिए, इस कंपाउंड को इस तरह से नोट डाउन कर दीजिए, ठीक बात है। अगर अब इसको देखें तो आपका DOU सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा है बेटा कि 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा। सर हमें तो ऐसा नहीं ओपन करना ही नहीं आ रहा है कंपाउंड, कैसे ओपन करें। तो सिंपल सा एक काम करिए बेटा, कंपाउंड का फॉर्मूला बनाइए, C2H4O2,
ओके अब इस कंपाउंड में मैंने क्या बोला था तुम्हें, बाइवेलेंट में बेटा क्या करना है, जब भी बाइवेलेंट दे रखा हो सारे बाइवेलेंट एटम हटा दीजिए। अगर आपसे यहाँ से बाइवेलेंट हटाएंगे तो आपका कंपाउंड बन गया बेटा C2H4। इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन बताइए बेटा क्या होगा, C2H6 होगा। डेल्टा ऑफ H की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है। कितनी है, 2। तो मेरे पास में DOU की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1। ये देख लीजिए यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से अपना सही आ गया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला बता देते हैं, अपन फॉर्मूले के साथ में डील नहीं करेंगे, अपन ओनली एंड ओनली कॉन्सेप्ट पे जाएंगे बेटा। अब इसकी बात करते हैं बेटा, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर पता है तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है बेटा। तो सीधा स्ट्रक्चर को देखते हुए DOU का समझ में आ रहा है कि 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। लेकिन फिर वही बात, स्ट्रक्चर नहीं याद है सर, तो कोई बात नहीं बेटा, फॉर्मूला बनाइएगा C2H3N। ये फॉर्मूला है। क्या बोला था ट्राइवेलेंट में, ट्राइवेलेंट के केस में जितने भी आपके पास में ट्राइवेलेंट एटम प्रेजेंट हो उतना हाइड्रोजन हटा दीजिए, उतना हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो आपका कंपाउंड बनेगा C2H2। करस्पॉन्डिंग एल्केन क्या बनेगा, C2H6। क्या बनेगा करस्पॉन्डिंग एल्केन, C2H6। डेल्टा ऑफ H की वैल्यू कितनी बेटा, 4। DOU कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से भी देखिए DOU 2 आ रहा है, यहाँ से भी देखिए DOU क्या आ रहा है आपका बेटा, 2 आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में। चलिए बेटा इस वाले एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। जब भी ऐसा स्ट्रक्चर हो ना, ओपन कर लीजिए उसे। मैंने ओपन करा, ओपन करने का मतलब ऐसा नहीं कि उसको चीट फाड़ करना है, ओपन करने का मतलब है कि उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेगा। यहाँ पर ये आपका CH3 होगा, SO3H बेटा ऐसा लिखा जाता है, और जो CN है बेटा उसको इस तरह से लिखा जाता है। तो आपको सिंपल सा, कितनी रिंग है बेटा इस स्ट्रक्चर में, 1। पाई बॉन्ड कितने बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। DOU कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। कितना हो गया DOU, 8 हो गया। अब बेटा आ जाते हैं इस वाले एग्जाम्पल पर। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल और उनसे आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा। देखिएगा अब फिर से, सर जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आए तो क्या करें, सबसे पहले उस स्ट्रक्चर को ओपन फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेगा। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब सिंपल सा है बेटा कि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। डबल बॉन्ड O है, NH, यहाँ पे बेटा ये इस तरह से है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, फिर उसके बाद में OH है बेटा और डबल बॉन्ड O है। तो यहाँ पर DOU की बात करते हैं बेटा, तो सिंपल सा रिंग है नहीं, ओनली एंड ओनली पाई बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 कितने बॉन्ड है बेटा, 4। तो DOU कितना हो गया बेटा, 4। सिंपल सा देखिएगा, फिर से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए जो भी आपको कंपाउंड दे रखा है बेटा। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे बेटा तो आपके पास में यहाँ पे क्या है, ये है, यहाँ पे दे रखा है C ट्रिपल बॉन्ड N होगा बेटा, यहाँ पे SO3H दे रखा है तो डबल बॉन्ड O और OH। तो DOU क्या हो गया बेटा यहाँ पे, अगर DOU की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो गया, 7। तो आपके पास में पाई बॉन्ड हो गया बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस नंबर ऑफ रिंग कितनी है बेटा, 1। तो आपका DOU की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 8 हो गई है।